जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली है 7B, और 7B का मैं क्वेश्चन नंबर देकर रखा है 5। तो 5 नंबर क्या है? बिंदुओं। जो हमारे बिंदु दे रखे हैं 4, -1 किसके? हमारे ए के हैं। और बी के हमारे कहते हैं -2, -3 है बी के। को जोड़ने वाली रेखाखंड, एक हमारी रेखाखंड है, रेखाखंड को जोड़ने वाली समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसे ए और बी को 3 भागों में बांटना है। बस सिंपल सी बात है कि इसमें 2 हमारे और बीच में बिंदु आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हमें दिए गए, तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। तो हमें दिए गए बिंदु क्या दे रखे हैं? तो हमें दे रखे हैं बिंदु हैं। तो ए का क्या दे रखा है? तो यहाँ पर दे रखा है हमें ए। तो ए का दे रखा है 4, -1। और बी का क्या दे रखा है? बी का हमें दे रखा है -2, -3। ये हमारे क्या है? ए और बी के बिंदु हैं। ए और बी के बिंदु हमें ये दिए गए हैं। अब दिए गए हमें 2 पॉइंट बीच में और क्या भागों में बांटना है? हमें सम त्रिभाजित, मतलब 3 भागों में, बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ लिखेंगे माना माना रेखाखंड, माना रेखाखंड क्या है हमारा? ए बी है। ए बी को बिंदु पी और किस में काटेंगे? पी और क्यू में। पी और क्यू में सम त्रिभाजित करने पर लिखेंगे सम त्रिभाजित, त्रिभाजित करते हैं, करते हैं या करने पर। अब देखो सम त्रिभाजित में कर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इस जगह पे हो जाएगा और हमारा इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा इस जगह पे हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पी। क्या हो जाएगा? पी। और ये क्या हो जाएगा? हमारा क्यू। ये हमारा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। अब देखो जब हमारा ये पी और क्यू आ जाएगा और हमने क्या सम त्रिभाजित, सम 3 भागों में मतलब बांट दिया है रेखाखंड किसको? ए और बी को। जब बांट दिया है तो हमें क्या मिल जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ अर्थात, अर्थात तो हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ मिल जाएगा ए पी बराबर, ए पी बराबर क्या मिल जाएगा? पी क्यू। और पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्यू और बी, क्यू और बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो गए? हमारे ये बराबर हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु पी, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु पी रेखाखंड, बिंदु पी रेखाखंड जो हमारा क्या है? ए बी। ए बी को, तो ए बी को किस में काटेगा? तो 1:2 में काट रहा है। किस में काट रहा है? तो 1:2 में। तो ए बी को कितना काट रहा है? मैं 1:2 में। क्या करता है? 1:2 में विभाजित करता है। लिखेंगे यहाँ पर अनुपात में विभाजित करता है। देखो अब देखो पी है तो 1:, ये हो गया 2, ये ठीक है, 2 हिस्सा ये हो गया, 1 हिस्सा है। तो कि जो हमारा पी है रेखाखंड किस में काट रहा है? तो काट रहा है हमारा जो पी है किसको? रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब देखो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो लिखेंगे माना निर्देशांक, लिखेंगे यहाँ पर माना पी बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे पी के निर्देशांक हो जाएंगे x, y है। क्या है? x,
y हैं। अब देखो जब x, y हैं तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर हो जाएगा m1 और x2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस m2 और x1 और बटे हो जाएगा m1 प्लस हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, इसे क्या कर लेंगे, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर, आप सोचते हो कि m1 क्या होता है, अनुपात। m1 1 अनुपात और m2 हमारा अनुपात 2 का मान हो जाएगा। x2 देखो यहाँ पर क्या हमें दे रखा है, बिंदु जो हमारे दे रखे हैं a के, तो a के a और b क्या दे रखी है, a और b के जो मैं बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x1 और वो हो जाएगा हमारा क्या, x2। ठीक है, अब इसे कर लेंगे, इसे मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m1, तो m1 देखो अनुपात में क्या दे रखा है 1, तो लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई में x2, तो x2 क्या दे रखा है, तो x2 है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस। अब होता है x1, तो x1 क्या है, x1 क्या है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4, m2 तो m2 पहले लिख लो, m2 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा आपका 4, और बटे में, तो बटे में क्या निकल के आ जाएगा, तो बटे में आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1 -2, क्योंकि 1 -2 इसके अनुपात में। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 मिल जाएगा, यहाँ -2 मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ पर 4 दूनी 8 और बटे यहाँ पर -1। अब देखो माइनस का यहाँ पर माइनस का, यहाँ ना सॉरी प्लस है, ये क्या हमारा यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 6, क्या मिलेगा, तो 6 बटे में क्या मिल जाएगा, 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, जो x की वैल्यू में मिल जाएगी क्या, तो क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू में 2 मिलेगी। इसी प्रकार निकालेंगे हम y की वैल्यू, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर लिखेंगे m1 और यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस m2 y1 और बटे हो जाएगा m1 प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा m2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। जब इसका मान रखेंगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा m के तो मालूम है 1 है, अब y1 है तो ये आपका y हो गया, ये y1 हो गया, y2 हो गया, तो y2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में -3 आ जाएगा, -3 और यहाँ पर प्लस और m2 तो यहाँ हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई m और y1 क्या -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और बटे, तो बटे क्या हो जाएगा, तो 1 + 2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलेगी -3 यहाँ पर, और माइनस का भी हो जाएगा तो -2 मिलने वाला है, तो -2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही में y की वैल्यू -5/3, x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू में मिल गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, p के निर्देशांक में जाना, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इसलिए बिंदु p के अविष्ट, ठीक है, p के अविष्ट निर्देशांक तो हमें क्या मिल गई, तो मिल गया एक 2, -5/2, तो हमें ये मिल गए हैं, ठीक है, और यही हमारा क्या, इसका तो पूछा गया पी का, तो पी का आंसर हमारा ये आ चुका है एक। और हमें क्या निकालना, और निकाला हमें किसका, क्यू का। अभी क्या निकाला हमने, पी का निकाला, इसी प्रकार हम निकालेंगे क्यू का। तो दोनों का पूछा गया हमें, ये पूछा गया है सम विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदु के हमने सम विभाजित कौन कर रहे हैं, हमारा पी कर रहा है और क्यू कर रहा है, पी और क्यू हमारे कर रहे हैं, तो पी का मैंने निकाल दिया, हमारा निकल के आ गया क्या,
2 और -5/2। ठीक है, अब चलते हैं क्यू पर, तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्यू के निर्देशांक इसको मान लेंगे कैपिटल और यहाँ पर वाई कोमा में। ठीक है, जब इसे मान लेंगे इसके भी निकाल लेंगे, एक्स वाई जैसे उसके निकालेंगे तो इसके भी निकालने पड़ेंगे। जब इसके निकालने पड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स बराबर, ठीक है, तो एक्स बराबर सेम प्रोसेसिंग होती है m1 x2 माइनस m2 और यहाँ पर x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसके मान रख देंगे, तो मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसमें आएगा m1 m2। देखो, अब एक चीज और आपको यहाँ पर बता दें कि जब हमने बिंदु P के रेखाखंड को a/2 अनुपात में विभाजित किया जाए, P को जब माना था, अब हमने क्या यहाँ पर लिखा नहीं है, अब उन्हें क्या देना Q को, तो Q के मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा, यहाँ पर इससे लिख दें बिंदु, यहाँ पर लिख दो बिंदु Q रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड जो AB है आपका, AB को किसमें काटेगा, तो इसमें काटेगा 2:1 में, क्योंकि यहाँ पर हमें Q से काट रहा है, तो अब 2 हो जाएगा, इधर इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अब m1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब m1 2 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और x2, तो x2 आपको मालूम ही है कि -2 है, -2 और प्लस m2 यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई और x1, तो क्या हमारा x1, तो x1 क्या है, तो x1 हमारा है यहाँ पर 4। इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1, तो 2 + 1 हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर -4 और +4, -4 और +4 और बटे मिलता है 3 और 3 मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है 0/3। तो आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आने वाला है हमारा 0। क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, इसका आंसर 0 आने वाला है। अब चलते हैं, हम निकालते हैं x2, या सॉरी वो निकालेंगे y, या क्या निकाला था मैंने, x की वैल्यू, अब निकालेंगे y की, तो y भी लिखेंगे यहाँ पर m1 y2 और प्लस हो जाएगा m2, यहाँ पर हो जाएगा y1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। मान रख देंगे इसका भी, जब इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 -3, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 1 और -1, क्योंकि मल्टीपल में आ जाएगा इसके, क्योंकि एक तो m1 का मान है और -1 तो y1 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो इसका आंसर मिलने वाला है हमें, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर -6, -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -6 और यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 1 बटे यहाँ 3 आ जाएगा, तो बटे 3 आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या निकलने वाला है, तो आंसर निकलने वाला है हमें -7/3। हमें ये क्यू के वाई का मान निकल के आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ अतः पी और, यहाँ पर लिखो पी और क्यू के निर्देशांक, यही पूछा गया था, निर्देशांक, और यहाँ पर क्रमशः लिख दो, तो क्रमशः लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो हमें उसका मिला था 2, -5/2 और लिखेंगे और मिला है यहाँ पर
0,-7/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया और समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस अगर समझोगे तो एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु क्या है, 13 और 19 है। यदि उसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, -9 और 30 हो, तो उसके दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना दूसरा अंत्य बिंदु, माना दूसरा अंत्य बिंदु। बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, y। x, y है। जब है तो यहाँ लिखेंगे x, y तथा और क्या दे रखे, दे रखा 13, 19 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो -9,30। ठीक है, -9,30 है। जब -9,30 है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x + 13/2 और बराबर किसके हो जाएगा, -9 के। जब 9 के हो जाएगा तो इसे कर लेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में हो जाएगा यहाँ x + 13 और बराबर क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का आपका 18 हो जाएगा। और यहाँ पर x यहाँ लिखेंगे तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो उस साइड जाएगा तो x यहाँ लिखो, एक बार यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर -18 और प्लस का हो जाएगा उस साइड 13। तो हमें x बराबर क्या मिलने वाली है, तो x बराबर ये उस साइड तो इस भी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस का, और माइनस का हमारा a भी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो x बराबर मिलने वाला है -31। क्या मिलने वाला है, -31 x की वैल्यू में मिलने वाली है। अब x की वैल्यू 31 मिलने वाली, इसी प्रकार निकालेंगे y की। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस, तो y प्लस यहाँ पर 19 और बटे, तो बटे आपका 2 बराबर किसके है, 30 के। बराबर हमारे 30 के है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा y प्लस 19 बराबर या 30 दूनी 60। अब प्लस का है, अभी देखो उस साइड जाएगा तो 19 तुम्हारा उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर यहाँ लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 - 19। तो 60 - 19 तो हमारे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 41। y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 41। क्या मिलेगी, प्लस का 41 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखो एक क्या मिल गया बिंदु, 31 - 1 मिल गया हमें 41। तो यह लिखेंगे दूसरे अंत बिंदु, लिखेंगे यहाँ पर यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या मिले, -31,41। बस यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 7 पर। तो 7 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 7 भी इतना डीपली नहीं है, वो सिंपल है। तो 7 क्या दे रखा है, दे रखा है बिंदु ए, तो ए का -4 और -3 और बी का दे 5,2 से खींचे जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ये क्या हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए का क्या दे रखा है, दे रखा है -4, -3। ठीक है, और ये हमारा बी है, तो बी का क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 5,2। अब देखो एक बिंदु हमारा क्या है, जो एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष यहाँ पर मान लो यहाँ पर बीच में विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष लिखेंगे यहाँ पर, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, मान लेंगे कि x 0 x, 0। ठीक है, x, 0 है। अब यहाँ लिखेंगे मान लीजिए कि अभिष्ट अनुपात, यहाँ लिखेंगे मान लीजिए, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, मान लीजिए अभिष्ट अनुपात किस में होता है, तो m1 और m2 में होता है। तो यहाँ लिखेंगे m1 अनुपात m2, बस इतना लिखना है। हम जानते हैं कि y बराबर, और लिखेंगे यहाँ पर जानते हैं कि y बराबर, तो y बराबर क्या होता है, तो y बराबर होता है m1 और y2 और प्लस होता है यहाँ पर m2 और y1 बटे होता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होता है। यहाँ पर देखो प्रश्न के अनुसार, देखो यहाँ की वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ ये होता है x1 और ये होता है हमारा x2, ये होता है y1, ये होता है y2। ठीक, अब यहाँ पर क्या मान रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर रख देंगे, तो y की यहाँ पर y बराबर, यहाँ तो x था, तो x यहाँ लिखेंगे 0 बराबर, तो 0 बराबर लिखेंगे m1, तो m1 और ये ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा क्या आपका है 2, y2 क्या है 2, और प्लस यहाँ पर मल्टीपल भी ले सकते हो या पॉइंट ले सकते हो, और प्लस में हो जाएगा क्या m2, तो m2 लिख लेंगे m2, और y1, तो y1 आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -3, 3 बटे लिखेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 लिखेंगे। जब m1 प्लस m2 लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, तो इससे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा m1 और यहाँ पर 2, m1 2 और माइनस, तो यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा, अब यार मान लो इस साइड हो जाएगा, या m2 लिख दो, यहाँ पर लिख सकते हो माइनस और माइनस माइनस, देखो यहाँ पर ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर क्या आपका माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो m2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा बस। और बराबर किसके है, बराबर हमारे 0 के हैं। जब हमारे बराबर 0 के है, जब हम लिखेंगे यहाँ पर m1 अपॉन m2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर m1 बटे m2। अब देखो ये इसके बराबर में है, ये इसके वो में जाएगा, और ये इसके, तो यहाँ हम बराबर में क्या लिख सकते हैं,
तो इसके अपोजिट लिख सकते हैं, जो m1 है तो यहाँ पर 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमें यही चीज़ पूछी गई थी, तो लिखेंगे अतः अविष्ट, लिखेंगे यहाँ पर अतः अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3:2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तुम्हारा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8।